गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। दिस इज अनुराग दीक्षित और आप सभी का स्वागत है पाठशाला डिफेंस में। आज हम लोग पाठशाला डिफेंस में एक्स ग्रुप के लिए, जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप है और एनडीए में जिसके पेपर में लिमिट पूछी जाती है, तो लिमिट सेक्शन में आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और किताब का नाम भी आपको बता दे रहे हैं, आर.एस. अग्रवाल से सारे क्वेश्चन होंगे। जो टेक्निकल की आर.एस. अग्रवाल है उससे सारे क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे हम लोग उन क्वेश्चन को धड़ाधड़ सॉल्व करेंगे। और जिस बच्चे को, जिन लोगों को, जितने भी लोग नए हैं, जिनके कमेंट मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, हालांकि फिलहाल नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग मन से पढ़ते रहिए, यही इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मन से पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, आप लोग मन से पढ़ते रहेंगे तो चीजें भी क्लियर होंगी। हाँ, मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि जो बच्चे नए हैं, जिनको लिमिट का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, वो जाके प्रीवियस वीडियो को एक बार जरूर देखें। उसमें पूरा लिमिट का कॉन्सेप्ट है, कुछ क्वेश्चन कराए, यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और सवाल मेरा ये है, क्या आप लोग टेक्निकल की यानी एक्स ग्रुप के सारे क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल से चाहते हो, या आर.एस. अग्रवाल किताब को मैं एक तरफ से सारे क्वेश्चन सॉल्व कराता चलूं? जैसा आप लोग चाहते हो वैसा आप लोग अभी नहीं, अभी कमेंट से नहीं बताना है। क्लास पहले आराम से देख लो, समझ लो चीजों को। नहीं, अभी मत बताइए, क्लास पहले आप देख लीजिए, फिर क्लास के बाद आप कमेंट करके बताइएगा। सारे क्वेश्चन एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के दोनों के लिए, वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप दोनों के लिए आर.एस. अग्रवाल किताब मैथ्स की आती है, उसको मैं सॉल्व करा दूंगा पूरी की पूरी। और मुझे लगता है दैट बुक इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं लिमिट के इन सवालों को। तो देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल अपने पास कह रहा है, लिमिट दे रहा है x अप्रोचेस टू 3x की पावर 4 माइनस 81 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है पहला हमारे पास। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो आपको पता है कि अगर लिमिट x टेंस टू या x अप्रोचेस a जाती है, और वहां पर आप ये देखो कि x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x माइनस a दिया होता है, अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन बनता है तो इसका आंसर क्या होता है आप सभी को पता होता है, n a की पावर n माइनस 1, ये बनता है। तो इस सवाल में भी आपको करना सिर्फ इतना ही है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। n का मतलब क्या हो जाएगा 4, a का मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, a का मतलब क्या हो जाएगा 3। देखो भाई, a का मतलब क्या हो गया 3। अगर इसको लिखोगे 30, इसको अगर 81 को लिखोगे तो 3 की पावर 4 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो 3 हो जाएगा a की जगह, और n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 यानी कि 27, और 27 इंटू 4 का मतलब हो गया 108। तो सवाल का उत्तर आ जाएगा 108, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? कोई डाउट है किसी को? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है x की पावर 5 माइनस 32, और लिमिट कहां पर अप्रोच कर रही है, लिमिट अप्रोच कर रही है x से 2 की तरफ। तो इसके लिए एक अलग फॉर्म बन जाती है। यहां पे बता रहे हैं लिमिट अगर x से a की तरफ अप्रोच करती है, सबसे पहली बात, इसके जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। दूसरी बात, जिनका बेसिक लिमिट क्या होती है, कैसे होती है, ये अगर नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। तो अगर आप इसको लिखिए तो ये देखिए लिखा है x की पावर n यानी 5 लिखा है, कोई भी पावर हो सकती है, और अगर इसको आप चेंज करो तो a की पावर n अपॉन, अगर नीचे दिया हो x की पावर m माइनस a की पावर n, यानी ऊपर और नीचे अगर पावर जो है क्या हो, अलग अलग हो, या ऊपर आप m कर सकते हो, नीचे n कर सकते हो, इस तरीके से कुछ भी अगर इस तरीके से दिया होता है तो हम लोगों का हिसाब क्या बनता है यहाँ पर, जल्दी से बताइए कमेंट में। ये तो सब लोग बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई इसका हिसाब क्या बनता है, इसका आंसर बनता है m अपॉन n, a की पावर m माइनस n बनता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा उत्तर सेकंड क्वेश्चन का, जरा देखिए सभी लोग। m अपॉन n का मतलब हो जाएगा 5/3, इस सवाल के लिए है 5/3। a का मतलब 2, और 2 की पावर m माइनस यानी 5 माइनस 2 यानी 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा उत्तर, जरा देख के बताएंगे सभी लोग। 5/3 और 2 की पावर 4, यानी क्या इसमें से कोई उत्तर मिल रहा है आपको? जल्दी से बताइए, देख के फटाक से सभी लोगों का उत्तर आएगा। ये तो हो गया 20/3। तो ऑप्शन में 20/3 है कहीं? अगर ऑप्शन में 20/3 नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन। ठीक है, उत्तर क्या हुआ 20/3। क्लियर है ना सभी को? ये आर.एस. अग्रवाल किताब जो है उसी के सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है भाई,
अगला सवाल जो ये है अपने पास, इसको देखिए। यहां पे कह रहा है लिमिट x अप्रोच कर रही है a की तरफ x की पावर 5/2 और माइनस a की पावर 5/2 x माइनस a। ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो आप लोग एक बार स्पष्ट रूप से देख लीजिए, कुछ इस तरीके के ऑप्शन है। ये सवाल आ चुका है, ये ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अगर देखो तो ये पहले वाले क्वेश्चन की फॉर्म बन रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपको पता है क्या बनता है, n a की पावर n माइनस 1। n का मतलब क्या हो जाएगा 5/2, a का मतलब क्या हो जाएगा a, और 5/2 माइनस 1, ठीक है। तो 5/2 आगे आ जाएगा और a रहेगा, इसमें से अगर आप माइनस करोगे तो 3/2 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यही इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, समस्या तो नहीं किसी को, कोई समझ आ रही चीजें। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल अपने पास क्या है, ये है अपने पास अगला सवाल। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है लिमिट कह रही है x से a की तरफ अप्रोच कर रही है और ये दिया हुआ है। तो भाई ये भी सेम क्वेश्चन है, यहां पर क्या आ जाएगा 1/2। जरा देखिए, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, ठीक है। रूट का मतलब क्या होता है 1/2। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा a, और 1/2 की पावर यानी n-1 जो लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा 1/2 और a की पावर माइनस का 1/2। तो a की पावर माइनस 1/2 का मतलब क्या आ जाएगा 1/2 और उसके साथ रूट a। ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कहीं दिया है, हाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। क्लियर, बोलो हाँ या ना, समझ आया सभी को, ठीक है। समझ आ रहा है, भाई हाँ। आप लोग लिमिट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको जानने के लिए पिछला वीडियो मैंने किया था, लिमिट में पूरा बाकायदा ग्राफ के साथ समझाया हुआ है। पाठशाला डिफेंस के वीडियो पर जाएंगे, सर्च करेंगे, मिल जाएगी, ठीक है। तो प्लीज जाकर सबसे पहले उसको भी देखिएगा। आप लोग सिर्फ डिमांड करते हो, लेकिन उस डिमांड में जो चीजें हैं उसको आप लोग खुद ही जो है सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हो। ये है आपका अगला प्रश्न, ऊपर जो सबसे दिखा हुआ है, ये आपका अगला सवाल है, ध्यान से देखिएगा। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है लिमिट यहां पर x टेंड कर रही है a की तरफ, x प्लस 2 की पावर 5/3 दिया है, माइनस a प्लस 2 की पावर 5/3 दिया, और नीचे दिया है x माइनस a। अब देखो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऊपर जो दिया हुआ है x प्लस 2 और a प्लस 2, नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है आप इसको भी x प्लस 2 और a प्लस 2 की फॉर्म में बना लीजिए। तो क्या करोगे, इसको बनाने के लिए यहां प्लस 2 और माइनस 2 कर दो। क्या कर दो, प्लस 2 और माइनस 2। तो ये क्या बन जाएगा, जरा देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू a, ऊपर क्या बन जाएगा अपने पास x प्लस 2 की पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 की पावर 5/3, और नीचे क्या आएगा जरा देखिए x प्लस 2 और माइनस a प्लस 2, ये आ जाएगा। तो एक फॉर्म बन गई, आपको पता है ना m/n a की पावर m-1। तो m/n a की पावर m-n वाली फॉर्म बन गई, ये वाली फॉर्म बनी या नहीं बनी। तो अब उत्तर क्या आएगा, जल्दी से देख के बताओ भाई, क्या बन जाएगा। m/n का मतलब हो जाएगा ऊपर m है नीचे n है, यानी 5/3। a का मतलब क्या हो जाएगा a, ये x की पावर m-a की पावर है, तो a हो जाएगा a प्लस 2, और m-n का मतलब 5/3 माइनस 1 बनेगा। तो भाई क्या आ जाएगा 5/3, ये हो गया, a प्लस 2 यहां से आ गया, और इसमें से अगर घटाओगे तो ये 2/3 आ जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। बोलिए ठीक है, समझ आया सभी को, कोई डाउट तो नहीं है। सिर्फ क्या करना था, जो नीचे का डिनोमिनेटर था इसको अगर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो प्लस 2 माइनस 2 किया तो ये हमारा सवाल हो जाएगा। क्लियर, समस्या तो नहीं कोई। चलिए बढ़ रहा है अगले सवाल की ओर, इसको करते हैं रफ। दिख रहा है सभी को, बहुत सुंदर भाई। अगले सवाल की तरफ आ रहा है, ये है आपका अगला सवाल, उम्मीद है कि दिख रहा होगा। कह रहा है एक्स क्यूब, और उसके बाद ऐसा कुछ करके दिया, और लिमिट यहां पर दे रहा है टेंड कर रही है √2 की तरफ। एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है √2 की तरफ। तो आप लोग इसको क्या लिखोगे, लिमिट जो है एक्स अप्रोच कर रही है √2 की तरफ। गौर करिएगा, ये एक्स क्यूब लिखा हुआ है, जो यहां पे लिखा था 2√2।
अच्छा, अब अगर आपसे कहें कि √2 इंटू √2 इसे 2 होता है कि नहीं होता है, तो ये जो 2√2 लिखा था इसको आप √2 की पावर 3 भी तो लिख सकते हो एज इट इज, और ये नीचे x माइनस √2, तो ये फिर से फॉर्म बन गई। इसका आंसर क्या आता है, n a की पावर n माइनस 1, ये बनती है फॉर्म अगर लिमिट जो है x टेंस टू a होती है, यानी कोई भी वैल्यू यहाँ होती है कि नहीं होती है। तो n का मतलब क्या हो जाएगा, x की पावर n माइनस a की पावर n का मतलब हो जाएगा 3, a की जगह a आएगा, n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, 3a स्क्वायर, यानी कि आंसर होगा इनमें से नन। क्या हो जाएगा उत्तर, नन। बात समझ आई सभी को, देख लीजिए जरा फटाक से, कोई दिक्कत हो तो बताइए फटाफट से। सही है, दिक्कत है ना, कहाँ गलती की है, गलती सर आपने यहां की है, जो a लिखा है वो a की जगह √2 आएगा, बिल्कुल सही बात है। हाँ, अब यहां पर आएगा a की जगह √2, और √2 का स्क्वायर क्या होता है भाई, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 3 6 हो जाएगा आंसर। ये नहीं होगा, क्या होगा, 6 होगा इसका आंसर। क्लियर है, समझ आई बात सभी को, कोई दिक्कत। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, ये वाले सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि √x माइनस √2 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x माइनस क्यूब रूट ऑफ 2। ठीक है, तो इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, यहां लिमिट जो है 2 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो जरा देखिए भाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/2, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x की पावर, अगर ये फॉर्म आपके पास लिखी हुई है, जरा गौर करना भाई, ये फॉर्म लिखी है तो इसको नॉर्मलाइजेशन में कैसे लिखोगे, ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1/3, क्या हो जाएगा, x की पावर 1/3, तो नीचे आ जाएगा x की पावर 1/3 माइनस 2 की पावर 1/3। अब जरा देखिए फॉर्म क्या बन गई, आपको पता है ना कि इसकी फॉर्म क्या बन गई, m/n a की पावर m-1। कब होता है, जब लिमिट x से किसी भी a की तरफ टेंड करती है, यानी अगर आगे आप ये लिख दो लिमिट x टेंड्स टू a और आगे ये बनती है फॉर्म, तो 1/2 अपॉन 1/3 ये हो गया m/n। a कितना दिया है 2 की पावर m-1, यानी कि 1/2 माइनस 1/3 ये हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा, जरा देखो भाई, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, ये बन जाएगा 3/2 बन जाएगा 2, 1/2 में से 1/3 माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/6, क्या आ जाएगा 1/6। अब बताओ भाई उत्तर क्या आ जाएगा, यहां से आपका उत्तर दिख गया होगा, ऑप्शन चेक कर लो, 3/2 2 की पावर 1/6, दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट। ठीक है, हाँ इसमें सी और डी ऑप्शन नहीं आ पाए, यानी लेकिन पहला आ गया जो आंसर था। ठीक है, यही आंसर आ जाएगा 3/2 इंटू 2 की पावर 1/6। क्लियर, इतनी बात समझ आई सभी को, हाँ ये ना आ गई, बहुत बढ़िया भाई। चलिए अगले सवाल पे आए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं, ये हैं आपके 3 अगले सवाल, जरा गौर करिएगा इन सवालों को, दिख रहे होंगे उम्मीद है ऐसी। ठीक है, चलो इनको करते हैं भाई। अगला प्रश्न आपके पास है, लिमिट टेंड कर रही है x से 3 की तरफ, x³ और रूट ऑफ x माइनस 27, फिर √3 दे रहा है, x माइनस 3 दे रहा है। देखो भाई, अगर ये लिमिट 3 की तरफ टेंड कर रही, गौर करिएगा, x³ और इसको आप x की पावर 1/2 लिख सकते हो, तो 3 + 1/2 यानी कि 7/2 हो जाएगा। तो आप ऊपर क्या लिख लोगे, ऊपर लिख लोगे x की पावर 7/2 माइनस इसको क्या लिखोगे, ये देखो 3 जो 27 है ये 3 की पावर 3 लिखा है, तो 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 1/2 क्या बन जाएगा, 3 की पावर 7/2 जुड़ने पर। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा x माइनस 3। लो भाई फिर से वही फॉर्म बन गई, क्या n a की पावर n-1 वाली फॉर्म बनी फॉर्म, तो बस वही रखना है। ये लिखा है x की पावर n माइनस a की पावर n, और नीचे क्या लिखा है x माइनस a, तो n का मतलब हो जाएगा 7/2, a का मतलब हो जाएगा 3, n/2 का मतलब 7/2 माइनस 1। क्लियर, क्या बना 7/2 इंटू 3, और यहां से क्या आ जाएगा 5/2, क्या आ जाएगा 5/2। तो उत्तर भी क्या बन जाएगा 7/2 इंटू 3 की पावर 5/2। जल्दी से बताओ भाई उत्तर क्या बनेगा इसमें,
अरे भाई जब ये आपका उत्तर आ रहा है तो इन चारों में कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा था ना, तो इसका मतलब उत्तर क्या बन जाएगा? नन ऑफ दिस। चलो भाई अगले प्रश्न को देखो। अच्छा, क्लास होने के बाद कमेंट करके आप लोग पूरा क्लास होने के बाद कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या चीजें आपको नहीं समझ आ रही हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं, अभी जो पढ़ रहे हो उसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है? तो चीजें जो है स्पष्ट रूप से आएंगी, कम समय में आप ज्यादा सीख पाओगे, ठीक है ना? चलिए अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा है लिमिट टेंड कर रही है x की पावर 2, x से 2 की तरफ। जरा देख लो भाई इस सवाल को, लिमिट टेंड कर रही है x से 2 की तरफ, ठीक है? और कह रहा है x की पावर 5 और रूट ऑफ x दिया हुआ है, यानी ये भी जो रूट ऑफ x दिया है x की पावर 1/2 है। तो अगर आप यहां से देखो तो ये x की पावर 11/2 हो जाएगा, और -32 का मतलब 2 की पावर 5, तो ये 2 की पावर 11/2 ये भी हो जाएगा। नीचे क्या आएगा जरा गौर करिए, x क्यूब और ये x की पावर 1/2, यानी कि नीचे आएगा x की पावर 7/2 और माइनस में 2 की पावर 7/2, ठीक? आप देखो फॉर्म लिमिट में सारी आपको पता है क्या होती है, बस आप इस फॉर्म को जो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है इसको इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो उत्तर वैसे ही आ जाएगा। तो ये किस फॉर्म में टूटती है? m/n a की पावर m-n, पता है ना? जब लिमिट होती है x टेंस से a की तरफ होता है, अगर ऐसा होगा तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो m/n का मतलब 11/2 अपॉन 7/2, तो 11/7। a का मतलब 2, m-n का मतलब क्या हो जाएगा? 11/2 माइनस 7/2 यानी कि 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। तो 11 चौको 44 हो जाएगा और 44/7 उत्तर आ जाएगा। तो आंसर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। राइट, क्लियर? अगले सवाल पर आ रहे हैं। देखिए भाई ये सवाल दिया हुआ है, इस सवाल को देख लेते हैं। यहां पे लिमिट टेंड कर रही है 1 की तरफ, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1। अब अगर इस पर आप ध्यान दो तो इसको आप क्या लिख सकते हो? अगर रूट हटाना चाहो तो x की पावर m/n आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? x की पावर m/n -1, और नीचे क्या आ जाएगा? अगर यहां से ये रूट हटाओगे तो ये x की पावर n/m हो जाएगा, x की पावर n/m हो जाएगा और हमें -1 हो जाएगा। तो ये भी ये पहले वाली फॉर्म बन जाएगी। क्या बनेगा? m/n, यानी कि m/n और नीचे आ जाएगा n/m, और a की पावर यानी 1 की पावर m/n माइनस n/m, ठीक? तो ये क्या बन जाएगा? m²/n²। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 1 की पावर कुछ भी हो तो ये तो 1 ही रहेगा, यानी सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा? m²/n², यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? समझ आया सभी को? स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और कुछ सवालों के साथ, ठीक है? इतनी बात समझ में आई उम्मीद है, ठीक? चलो बढ़ते हैं अगले सवालों पर। जैसे कि सवाल दिया हुआ है आपके सामने, दिख रहा है, बहुत प्यारा सवाल है और उम्मीद है कि भरपूर दिख रहा होगा। कह रहा है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच, यहां पर k का मान निकालना है, जिसके लिए आपको एक फंक्शन दिया है। कह रहा है 3x + 4 10x अपॉन x, जब x जो है 0 के बराबर नहीं होगा। दूसरा k वैल्यू दी है जब x 0 के बराबर होगा, और आप कह रहा है इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट x = 0। सबसे पहले क्या आपको ये बात मैंने वहां पर बता रखी है, लेकिन रिवाइज कर दे रहे हैं कि जब कोई कंटिन्यूअस फंक्शन की बात कर रहा है किसी पॉइंट पर, तो इसका मतलब है कि x = 0 पर उस फंक्शन की वैल्यू रियल होगी और डेफिनेट होगी, यानी कि एक रियल वैल्यू आएगी। तो भाई देखो, जब ऐसी कंडीशन आ जाती है अपने पास, तो क्या करते हैं? x = 0 पर सबसे पहले तो इसी को सॉल्व कर लो, जो दिया है 3x + 4 10x अपॉन x। ये किस पर देखना है? x = 0 पर। और अगर इसको x = 0 पर देखोगे तो वही k की वैल्यू हो जाएगी। जरा ध्यान से समझना। और अगर k की वैल्यू 0 रखने पर डेफिनेट आती है, तो इसका मतलब ये जो बात कह रहा था फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, वो होगा, और ये आ जानी चाहिए। चलो देखो, देखते हैं।
डिवाइड कर लो तो ये 3 बचेगा और यहां से आ जाएगा 4 tan x अपॉन x, 4 tan x अपॉन x। और लिमिट कहां से हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी x टेंस टू 0। क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0। अब ये तो 3 हो गया, लेकिन जब इसके आगे ये लिखोगे तो देखो जरा ऐसे 3 + 4 लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x, तो ये तो वैल्यू 1 हो जाती है ना लिमिट की प्रॉपर्टी के अनुसार। ये 1 हो गई तो 3 + 4 क्या हो गया 7, यानी k की वैल्यू क्या होगी 7। क्यों, क्योंकि जो 7 है वो रियल भी है और डेफिनेट वैल्यू भी है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी फंक्शन x = 0 पर ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये कंटिन्यूअस होगा, और इस हिसाब से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, यानी आंसर हो जाएगा C। क्लियर, बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आ रहा हूं। एक ये फॉर्म आ गई, देखो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कह रहा लिमिट x टेंस से 0 की तरफ कर रही है, और अगर यहां पर आप 0 पुट करते हो, सबसे पहले इसका मतलब समझते हो, x टेंस टू 0 का मतलब ये नहीं है कि x को 0 के बराबर रख देना है। x टेंस टू 0 का मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि इस पॉइंट के आसपास क्या हो रहा है, उससे नियर अबाउट आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब x टेंस टू 0 का मतलब 0 रखोगे तो 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड फॉर्म होती है। अनडिफाइंड फॉर्म का मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो सिंपल क्वेश्चन बट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, आओ अगले सवाल पर। कहता है इसका मतलब समझते हो, इसमें और इसमें बहुत अंतर होता है। ये होता है इंटीग्रल पार्ट, इसका मतलब होता है इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, और ये होता है मॉड्यूलस। क्या होता है, मॉड्यूलस। ये इंटीग्रल पार्ट कहलाता है, वो क्या कहलाता है, मॉड्यूलस। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है इफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x डिनोट्स द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, या तो x से क्या हो, बड़ा हो, या फिर नहीं लेस देन या कम हो या बराबर हो, तो कंडीशन क्या कहलाता है, तो लिमिट जो है पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। तो ये चीज मैंने आपको बता रखी थी, उसमें जब लिमिट मैंने पढ़ाई थी तो ये बात आपको बताई थी, अगर आपको ध्यान हो। और अगर ये बात ध्यान नहीं है तो यहां पर हम एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं और आपको एक बार रिवाइज करके फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है, कि क्या बात है, ये इसका मतलब क्या है। ठीक है, चलो देखो हम बता देते हैं। अगर कोई पार्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कहता है या किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने की कोशिश करता है, तो अगर ये पार्ट 0 से बड़ा है या बराबर है, या फिर x से 1 से छोटा है या उससे जो है बराबर है, तो ऐसी कंडीशन में इंटीग्रल पार्ट में हमेशा स्मॉलेस्ट इंटीजर ही आपका आंसर होगा। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर ही आपका उत्तर होता है। तो इसका मतलब सवाल का उत्तर आपके पास आ गया होगा। कैसे, जैसे ये कह रहा था लिमिट जो है x टेंस टू 5/2, 5/2 का मतलब होता है 2.5। अगर इसको, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ठीक है, अगर इसको आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, आप यहां से समझ जाओगे। अगर इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहां कहीं 2.5 होगा, ये 2 है, ये 3 है। तो देखो 2.5 का मतलब क्या हो रहा है, हम लोग लिमिट में 2 से 2.5 की तरफ यानी 3 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इधर से इधर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं 2.5 की तरफ। तो किसके किसके बीच में वैल्यू आ रही है, 2 और 3 के बीच में आ रही है। तो इसका मतलब आपने क्या देखा, आपने समझा कि अगर लिमिट x टेंस टू a हो और ये पार्ट इंटीग्रल पार्ट 0 से बड़ा और इससे छोटा हो, तो हमेशा क्या होगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर ही आंसर आएगा। तो 2 और 3 में स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है, 2। तो इसका मतलब सवाल का उत्तर भी क्या हो जाएगा, 2। क्लियर, हमेशा स्मॉलेस्ट इंटीजर आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगले सवाल पर आ रहे हैं। ये है सवाल, देखो भाई क्या कह रहा है, सवाल ध्यान से देखना, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है लिमिट जो है वो x टेंस से 0 की तरफ करती है लेकिन नेगेटिव में, यानी कि नेगेटिव का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, या आप इसको कह सकते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अपॉन x ये सवाल था। हमेशा याद रखना कि मॉड 2 तरीके से खुलता है, जो मॉड्यूलस होता है वो 2 तरीकों से खुलता है मॉड्यूलस, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव।
एक नेगेटिव से खुलता है और एक पॉजिटिव से खुलता है। लेकिन अगर लिमिट ही लेफ्ट हैंड की हो तो आप उसको नेगेटिव से खोलोगे। तो इसको नेगेटिव से खोलने का मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर -x होगा, नीचे x हो जाएगा, कट के -1 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये मॉड्यूलस में यहां पर सिर्फ 0 कहता तो हम इसको दोनों से चेक करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, मॉड्यूलस दो तरीके से खुलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से। ठीक, अगला सवाल। हाँ देखो भाई, समझो, यहां पर हम आपको पूरा करके भी दिखा देते हैं। जैसे ये दे रखा है लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव, ठीक है, और उसके बाद दिया है x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन x माइनस 1, ये दे रखा है। ठीक है, -1। तो अब आप क्या करोगे, नेगेटिव लिमिट है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख लोगे लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह आप क्या लिख लोगे, 1 माइनस h। क्या लिख दोगे, x की जगह आप 1 माइनस h लिख दोगे और लिमिट कहां से कहां की फिट कर दोगे, h टेंस टू 0। अच्छा, 1 माइनस h क्यों लिखा, 1 माइनस h इसलिए लिखा क्योंकि यहां साइन नेगेटिव है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज होगा। बार बार आपसे कह रहे हैं मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जिनका लिमिट थोड़ा सा नहीं पड़ा हुआ है, एक बार प्रीवियस वीडियो देखिएगा जरूर। ठीक है, तो अब क्या करना है, जहां पर x है वहां पर रख देना है 1 माइनस h। चलो रख दो, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर क्या आ जाएगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर -1, और नीचे क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस h -1 आ जाएगा। ऊपर को एक्सपेंड कर लो, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2h -1, और नीचे क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ, देखो इस -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, मॉड्यूलस है, ये मॉड्यूलस था तो नीचे आ जाएगा प्लस। ठीक है, आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, यहां पर आया है माइनस का h मॉड्यूलस में। ठीक है, अब ये जो मॉड्यूलस का h आया है, इसका मॉड्यूलस का मतलब है नेगेटिव साइन को भी पॉजिटिव कर देगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा। अगर यहां पर आप देखो लिमिट h टेंस टू 0, ये h इससे खत्म कर देगा, एक h बचेगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2 बचेगा। अब लिमिट रख दोगे तो उत्तर भी आपका क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, -2। क्लियर, कोई समस्या तो नहीं किसी को, पक्का है? ठीक है, चलो अगला सवाल। चलिए अगले कुछ सवाल आ रहे हैं यहां पर, देखते चलिए। यहां पर सवालों को हम लोग नीचे से करते हैं। ठीक है, एक एक सवालों को देखते चलेंगे। चलो पहला सवाल ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ये है पहला सवाल। क्या कह रहा है, इफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x डिनोट्स द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x एंड n इज एन इंटीजर। तो भाई ये सवाल तो हो गया। अभी मैंने आपको इंटीग्रल पार्ट बताया था कि हमेशा जो है, अगर n एक इंटीजर यहां पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि n इंटीजर है, क्या है, n जो है वो इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर जो होगा वो उस इंटीग्रल पार्ट का छोटा वाला यानी एक कम होकर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, एक कम कर दोगे n-1, तो सवाल का उत्तर हो जाएगा n-1। क्लियर, पहला सवाल सो स्वीट एंड सो इजी, सो स्वीट एंड सो इजी। चलिए अगले सवाल पर आ रहे हैं। चलो देखो, ये है आपका अगला सवाल। ठीक है, दिख रहा है क्या कह रहा है सवाल, सवाल यहां पर ये कह रहा है लिमिट x टेंस टू 0 कह रहा है। ठीक है, और कहता है 3x माइनस मॉडुलस ऑफ x, और नीचे कह रहा है 7x माइनस 5 मॉडुलस ऑफ x। मैंने आपको अभी बताया था कि मॉडुलस दो तरीके से खुलता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, जब लिमिट x टेंस टू 0 होती है, बताया था। तो इसका मतलब ये मॉडुलस भी दो तरीके से खुलेगा। कैसे, एक लेफ्ट हैंड लिमिट से, एक राइट हैंड लिमिट से, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव से। गौर करना,
अगर मैं इसको नेगेटिव से खोलता हूं तो ये नेगेटिव होगा, यानी -x होता, -x यहां प्लस आता है, ऊपर आता 4x और नीचे क्या आता है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से यानी लेफ्ट हैंड लिमिट से खोलना, ठीक है, -x रख के, x यहां पर क्या है, नेगेटिव है। ध्यान से समझ लीजिएगा सभी लोग। उस वाला अगर किसी को डाउट होगा तो उसमें भी ये डाउट जो होगा आपका क्लियर हो जाएगा। -x यहां रखोगे 12x हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आएगा इसके हिसाब से, ठीक। अब अगर इसको राइट हैंड लिमिट यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव से खोलने की कोशिश करते हैं तो ये प्लस रखोगे तो यहां से क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये प्लस रहेगा तो 3 में से ये माइनस होगा, 2x हो जाएगा और यहां पर ये भी 2x हो जाएगा, यानी ये कट के आएगा 1। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं हो रही, और जब इक्वल नहीं हो रही तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये इक्वल हो रही होती तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आती जो कि डेफिनेट वैल्यू होती तो वो आंसर होती। क्लियर है सभी को, ठीक है, कोई समस्या, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा, ये वाला अभी आप करके आए हो, ये करके आए हो। अब अगला सवाल आपके लिए ये है, ठीक है, दिख रहा है। चलो खैर देखते हैं। कह रहा वैल्यू ऑफ k बतानी है अगर फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 0 पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट x इज टेंस टू 0 लगाओ और इस फंक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या लिखा है, साइन 5x अपॉन 3x, ये लिखा हुआ है। तो कुछ ऐसा करो कि ये थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाए। क्या कर सकते हो, जल्दी बताओ। मैं एक काम करता हूं, क्या इस फॉर्म को जरा देखो, आपने ये पढ़ा रखा है ना कि लिमिट अगर x टेंस टू 0 हो और साइन x अपॉन x हो तो ये 1 होता है, ये पढ़ा हुआ है। अगर ये पढ़ा हुआ तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं ऊपर 5x और 5x से नीचे जो है मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो जब ऐसा मैं करूंगा तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5/3, यानी कि आपको ये पता चल गया कि जो फंक्शन है उसकी वैल्यू आई 5/3, और 5/3 क्योंकि अपने आप में एक रियल और डेफिनेट वैल्यू है, इसका मतलब ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/3। दिस इज योर आंसर, सवाल खत्म, ठीक है। एनी डाउट, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट आते हैं, ठीक, अगले सवाल पर आ रहा है। एक ये सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहां पे आपसे कह रहा है, एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इस 4 में से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल आंसर आएगा, ठीक है। तो भाई मेरा तो आंसर आ गया सी। क्यों आ गया, देखो जैसे फंक्शन दे रखा था x साइन 1 अपॉन x जो है ये आपको बताया था नॉट इज इक्वल टू 0 पर, और x इज इक्वल टू 0 पर ये 0। देखो जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको चेक करूं सिर्फ यहां पर तो मैं इस पे ये कह सकता हूं ना, लिमिट x टेंस टू 0। गौर से देखना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना कि ये साइन 1 अपॉन x जो लिखा था, इस वाले x को इसके नीचे अगर लिखे तो 1 अपॉन x हो जाएगा। अगर भाई देखो इसको अगर ऐसे लिखना है तो x ऊपर चला जाएगा, तो ये x साइन 1 अपॉन x हो जाता। तो ये तो 1 आएगा कि नहीं आएगा। आपने पढ़ा कि साइन x अपॉन x की फॉर्म अगर लिमिट टेंड करती है 0 की तरफ तब 1 होती है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 आ गई, और 1 क्या है, एक डेफिनेट वैल्यू है, रियल वैल्यू है। तो इसका मतलब फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा। किस पर होगा, लिमिट क्या लेकर चल लो, 0 पर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका आंसर होगा कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा किस पर, x इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, समझ आई ना बात, दिक्कत तो नहीं है, बोलते रहिएगा। लेकिन अभी नहीं, ये सारे चीजें जो आपको है ये क्लास पहले आप देख लो, और उसके बाद क्लास के बाद ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा और फिर वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है,
मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और इस बात का उत्तर जरूर करिएगा सभी लोग, क्या आपको RS अग्रवाल के सभी प्रश्न चाहिए लगातार सीक्वेंस के साथ जैसे अभी हो रहे हैं? ठीक है, अगर चाहिए तो इस बात का जो है आंसर जरूर दीजिएगा, X ग्रुप और Y ग्रुप के बच्चे दोनों लोग। ठीक है, चलो यहां पर आते हैं हम अगले सवाल पर। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। ये आया आपके सामने अगला सवाल। ये हो गया तो ऊपर वाला कह रहा फंक्शन जो है f(x) जो है वो दिया है 3/2, तो आपसे कह रहा था देन f'(0) इज इक्वल टू क्या होगा। तो भाई इसमें कहीं लिमिट दिख रही है आपको? अगर इसमें लिमिट नहीं दिख रही तो इसका मतलब ये डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन है, और अगर ये डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन हो तो आपको उत्तर बताना है क्या आएगा, कोशिश जरूर करिएगा। खैर ये डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रहा हूं, तो ये मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूं। जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हो, सबसे पहला तो सबसे बड़ी रिक्वेस्ट आप सभी से ये है कि प्लीज क्लास को शेयर जरूर करिएगा। दूसरी बात, जिन्होंने डिफरेंशियबिलिटी नहीं पढ़ी उनको मैं पढ़ाऊंगा, जिन्होंने पढ़ रखी है उस सवाल का उत्तर जरूर दीजिएगा, चंद सेकंड का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और इस बात फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि आपको RS अग्रवाल X ग्रुप टेक्निकल के सारे क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को बताइए, और प्लीज चैनल को विजिट करते रहा करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पर अपने डाउट भेज सकते हैं आप लोग। ठीक है, उम्मीद कि आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।